तो डेडपूल जैसा मस्त मौला, ज़बरदस्त और फंकी कैरेक्टर पूरे मार्वल कॉमिक्स में हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। डेडपूल रूल्स और फोर्थ वॉल दोनों को ब्रेक करने में बहुत माहिर है। तो आज इस वीडियो में बिना किसी देरी के मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ डेडपूल के बारे में, जैसे कि डेडपूल और स्पाइडरमैन के कानाकांडी से पैदा हुई उनकी बेटी, और डेडपूल के टॉम क्रूज़ बनने का सफ़र, और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेडी हो जाइए डेडपूल के कुछ माइंड ब्लोइंग, ट्रिमेंडस एंड आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, शुरुआत में डेडपूल के क्रिएटर रॉब लीफील्ड और फेबियन निकेजा ने इसे एक विलन के तौर पर बनाया था, लेकिन जब ये कैरेक्टर फेमस हो गया तब इसे एक एंटी हीरो के तौर पर सेटअप कर दिया गया। जो कॉमिक्स पढ़ते हैं वो तो डेडपूल और स्पाइडरमैन के ब्रोमांस के बारे में जानते होंगे, क्योंकि डेडपूल स्पाइडरमैन की दोस्ती को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और मेरा मतलब किसी भी हद तक, और वो क्या हद है वो आप सब लोग जानते ही हैं, और जो कॉमिक्स पढ़ता है वो देख भी चुका होगा। क्या आप डेडपूल की नेशनैलिटी को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो डेडपूल यानी कि वेड विल्सन एक कैनेडियन है। वेड विल्सन के बचपन के आदर्श थे कैप्टन अमेरिका। जी हाँ, वेड विल्सन जैसा बंदा कैप्टन अमेरिका को अपना आदर्श मानता है। तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। और इन दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि इन दोनों को ही अपनी पावर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मिली है। क्या आप जानते हैं कि अपने कूल डेडपूल भाई साहब को गाय से डर लगता है? जी हाँ, मैंने सही बोला। डेडपूल को कॉमिक्स में बुवेनोफोबिया, जो कि फियर ऑफ काऊ है, वो है, यानी कि अपने डेडपूल भाई गाय से दूर ही रहना पसंद करते हैं। डेडपूल का सबसे बड़ा हथियार उसका मुंह है। कॉमिक्स में डेडपूल को मर्स ऑफ द माउथ कहा गया है। डेडपूल अपनी बातों से किसी को भी सरेंडर करा सकता है। डोमिनो ने कॉमिक्स में ये तक कहा है कि विल्सन्स मोस्ट लीथल वेपन इज हिज माउथ। साला बोल बोल कर पागल कर सकता है किसी को भी, और मेरा मतलब किसी को भी। तो भाई किसी से भी बात कर लेना, पर डेडपूल से बातों में मत उलझना। क्या आप सोच सकते हैं कि तब क्या हो जब दो आइकॉनिक एंटी हीरोज मर्ज हो जाएं? जी हाँ, कॉमिक्स में डेडपूल और वेनम एक बार मर्ज हो चुके हैं, और भाई क्या ही बवाल मचा था उस समय, मैं बता नहीं सकता। देखो, डेडपूल कितना पागल हो सकता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार वो इतना पागल हो जाता है कि वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को ख़त्म कर देता है। वो भी एक बार नहीं, मल्टीवर्स में जाके 2 बार, यानी कि डेडपूल किल दी मार्वल यूनिवर्स। और आप इस स्टोरी लाइन के बारे में जानते होंगे, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ये बहुत फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो भाई आप लोग कैसे कॉमिक रीडर हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेडपूल और स्पाइडरमैन के ब्रोमांस के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसा हुआ कि इनका ब्रोमांस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, और इनके काले कर्णों के कारण इनकी एक पुत्री पैदा हो गई जिसका नाम था इट्सी बिट्सी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो कि डेडपूल की तरह मस्त मौला और सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाली थी, और वो स्पाइडरमैन की तरह पावरफुल भी थी। तो डेडपूल के इशू नंबर 37 में अपने लोकी भाई साहब ने वेड विल्सन यानी कि डेडपूल का चेहरा टॉम क्रूज़ की तरह बना दिया था। जी हाँ, टॉम क्रूज़। तो उस इशू में क्या हुआ कि लीगल इश्यूज़ के से बचने के लिए मार्वल कॉमिक्स ने टॉम क्रूज़ की जगह टॉम क्रूज़ यानी कि THOM क्रूज़ नाम का इस्तेमाल किया उस कॉमिक्स में, ताकि वो लीगल इश्यूज से बच सकें। पर अपने डेडपूल भाई साहब को चेहरा पसंद नहीं आता, और उस चेहरे को हटाने के लिए वो पता नहीं भाई क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि मानो जैसे कि अपना सर फ्रायर में डाल देना, ट्रेन के सामने कूद जाना, यहाँ तक कि अपना चेहरा शेर से नुचवा लेते हैं। पर तो ये थे कुछ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ट्रेमेंडस डेडपूल फैक्ट, और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहा था ऐसी, तो उसके लिए सॉरी। देखो आगे डाल पाता हूँ कि नहीं। तो चलो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। नए भी हो तो क्या हुआ यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कर दो बस यार। चलो तब ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।